अचानक अनन्या अपनी डरावनी यादों से बाहर आ गई जब एसयूवी एक झटके के साथ रुक गई। इतने जोरदार और अचानक ब्रेक लगने से उसके शरीर में एड्रेनालिन की लहर दौड़ गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और बाहर से कुछ लोगों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन आंखों पर बंधी पट्टी की वजह से उसके लिए सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ था। अचानक किसी ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। इस अप्रत्याशित हरकत से उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। रुको, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह घबराकर चीखी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों की पकड़ बेहद मजबूत थी। अनन्या ने छूटने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू पा रहे थे, क्योंकि वे उसे लगभग घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे। उसके कानों में कई नई आवाजें गूंज रही थीं। पैरों के नीचे बजरी के चरमराने की आवाज, दूर कहीं मशीनों की हल्की गूंज और लोगों की धीमी बातचीत। हर आवाज उसे और अधिक बेचैन कर रही थी। वे तेजी से आगे बढ़ते रहे। कभी सीढ़ियां चढ़ीं, कभी किसी मोड़ से गुजरे। ठंडी हवा में अब किसी औद्योगिक क्लीनर और ताजी कटी घास की गंध भी घुली हुई थी। इससे अनन्या को एहसास हुआ कि उसे किसी नई जगह पर लाया गया है। अचानक उसे किसी लकड़ी के दरवाजे या गेट की खुरदुरी सतह का स्पर्श महसूस हुआ। अगले ही पल उसे अंदर धकेल दिया गया। कृपया मुझे बता तो दीजिए कि आखिर हो क्या रहा है, उसने लगभग रोते हुए कहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद वे रुक गए और उसे किसी मुलायम कुर्सी या सोफे पर बैठा दिया गया। आंखों पर बंधी पट्टी अब भी उसकी दुनिया को अंधेरे में कैद किए हुए थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। डर और अनिश्चितता उसके मन पर पूरी तरह हावी थे। तभी कमरे में एक परिपक्व महिला की आवाज गूंजी, अरे, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। आवाज सुनने में नरम थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बनावटी लग रहा था। पट्टी हटाओ, महिला ने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में आदेश दिया। अगले ही पल किसी ने उसकी आंखों से पट्टी खींचकर हटा दी। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभी। अनन्या ने कई बार पलकें झपकाईं और धीरे धीरे उसकी नजरें साफ होने लगीं। उसने सामने देखा। कुछ ही फीट दूर एक मध्यम आयु की महिला खड़ी थी। उसने बेहद महंगी और चमकदार ड्रेस पहन रखी थी। उसके गले में हीरों से जड़ा हुआ हार चमक रहा था और कानों में उससे मिलते हुए महंगे झुमके थे। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था, जो उसके नुकीले नैन नक्श को और आकर्षक बना रहा था। उसके गहरे चॉकलेटी रंग के बाल पूरी तरह सलीके से संवारे गए थे और कंधों से नीचे तक गिर रहे थे। उसके हाथ में एक महंगा फोन था, जिसे वह ऐसे चला रही थी जैसे अनन्या का यहाँ होना कोई असामान्य बात ही न हो। अनन्या का गला सूख गया। महिला बेहद शालीन और प्रभावशाली दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर रहा था। कुछ ठंडा, कुछ गणनात्मक, कुछ ऐसा जो उसकी मुस्कान से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, महिला धीरे से बुदबुदाई। उसकी तेज नजरें अनन्या को सिर से पैर तक परख रही थीं, मानो वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कीमती वस्तु हो। अनन्या चुप बैठी रही। उसके लंबे भूरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। बड़ी हिरणी जैसी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। सुनो अनन्या, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, जेसिका। ये शब्द सुनते ही अनन्या का पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया। माँ? यह कैसे संभव था? उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। उसकी दुनिया में केवल उसके पिता और दादी थे। यही उसका परिवार था। यह अजनबी महिला उसकी माँ नहीं हो सकती थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अनन्या अचानक चिल्ला उठी, तुम बुरी हो? तुमने मेरा अपहरण किया है? एक पल के लिए जेसिका की मुस्कान डगमगा गई। उसकी आंखों में झुंझलाहट की हल्की झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही क्षण उसने फिर से अपने चेहरे पर बनावटी स्नेह का मुखौटा लगा लिया। अरे अनन्या, उसने मीठी आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत उलझन भरा है, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। अनन्या उसकी आंखों में झांकती रही। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस महिला के शब्दों में सच्चाई नहीं है। उसकी मुस्कान नकली थी। उसके व्यवहार में प्यार नहीं था, सिर्फ नियंत्रण था, सिर्फ शक्ति थी, और अनन्या इसे साफ महसूस कर सकती थी। मेरी बच्ची,
जेसिका अचानक रोने का अभिनय करते हुए बोली, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। उसकी आंखों में नकली आंसू भर आए। तुम्हारे पिता की वजह से हम तुम्हारे जन्म के दिन से ही अलग हो गए थे। उसकी आवाज कांप रही थी। इसके बाद वह तेजी से सोफे पर अनन्या के पास बैठ गई और उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, मानो वह किसी दुखी मां की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभा रही हो। लेकिन अनन्या के दिल में एक अजीब सा एहसास उठ रहा था। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। क्या जेसिका सचमुच अनन्या की मां है या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? अनन्या को जल्द ही अपने अतीत से जुड़ा एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वहीं जेसिका का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। अनन्या की सहज प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही जेसिका उसके करीब आई, वह घबराकर पीछे हट गई। उसने अपने छोटे हाथों से जेसिका को दूर धकेल दिया। उसके पूरे शरीर में तनाव भर गया था। नहीं, अनन्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ अविश्वास भी साफ दिखाई दे रहा था। वह सोफे के कोने में सिमट गई, मानो अपने और जेसिका के बीच जितनी दूरी बना सके उतनी कम हो। जेसिका के आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे यह सब नकली लग रहा था। ओह मेरी बच्ची, जेसिका रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम्हारे पिता ने जरूर तुम्हारे कान भर दिए होंगे। उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि मैं कितनी बुरी हूं, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे पिता और उनकी प्रेमिका तुम्हें मुझसे छीन कर ले गए थे। जेसिका के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन अनन्या के मन में केवल बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ तो बहुत गलत था। अनन्या ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा पुराना और उपेक्षित लग रहा था, मानो वर्षों से उसका इस्तेमाल न हुआ हो। वह एक मुलायम ग्रे रंग के सोफे पर बैठी थी, जो उसके पुराने बिस्तर से कहीं अधिक आरामदायक था। तभी उसकी नजर कमरे में खड़े लोगों पर गई। 4 हथियारबंद बॉडीगार्ड, उनकी ठंडी निगाहें लगातार उस पर टिकी हुई थीं। अनन्या का दिल बैठ गया। वह फंस चुकी थी। झूठ मत बोलो, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मेरे पिता ने कभी मेरी मां का जिक्र तक नहीं किया। तुम मेरी मां नहीं हो। जेसिका का चेहरा कठोर हो गया। कभी जिक्र नहीं किया? उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्से की चमक दिखाई दी। उसका दुखी मां वाला मुखौटा कुछ क्षणों के लिए टूट गया और उसके पीछे छिपी असली क्रूरता झलक उठी। अचानक उसने अनन्या की ठोड़ी पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द होने लगा। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। वह सीधे जेसिका की आंखों में देखती रही। सुनो बच्ची, जेसिका फुसफुसाई, मैं तुम्हारी मां जेसिका हूं, और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहां लाने की भी जहमत ना उठाती। उसकी आंखों में ठंडा क्रूर भाव था। मेरी प्यारी स्टेला किसी निकम्मे आदमी के साथ भाग गई है और अब हमारा एक महत्वपूर्ण समझौता खतरे में है, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। वह हल्का सा मुस्कुराई। जल्द ही तुम मेरे घर जाओगी और तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दी जाएगी जिसे हमने चुना है। कोई सवाल नहीं, कोई बहाना नहीं। अनन्या का दिल डर से सिकुड़ गया। और अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की, जेसिका की मुस्कान और खतरनाक हो गई, तो तुम्हारे चाचा को शायद थोड़े पैसों की जरूरत पड़ जाए। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम बहुत घटिया हो, उसने गुस्से से कहा, लेकिन उसके भीतर डर लगातार बढ़ता जा रहा था। अरे, जेसिका ने सिर तिरछा करते हुए कहा, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, है ना? उसने पास खड़े एक आदमी को इशारा किया। वह तुरंत एक शॉपिंग बैग लेकर आया। जेसिका ने बैग लिया और उसे अनन्या के पैरों के पास फेंक दिया। इसे पहन लो, उसने ठंडी आवाज में कहा, कम से कम देखने लायक तो लगो। फिर वह झुककर धीमे स्वर में बोली, और याद रखना, मेरे पति को हमारे बीच की कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी आंखों में चेतावनी थी। अच्छे से रहना और भागने के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे आदमी हर जगह मौजूद हैं। उसके बाद जेसिका खड़ी हो गई। उसने कमरे के एक दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर जाओ और कपड़े बदलो। उसका स्वर आदेशात्मक था। वह कुछ कदम पीछे हटी और एक आदमी ने उसे टिश्यू थमा दिए। जेसिका ने अपने हाथ और चेहरा ऐसे पोंछे जैसे अनन्या को छूना उसे गंदा कर गया हो।
अनन्या वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह इस भयानक स्थिति से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी। उसे अपना कंप्यूटर याद आ रहा था। अगर उसके पास लैपटॉप होता तो शायद वह कुछ कर सकती थी। लेकिन तभी जेसिका की तेज आवाज गूंजी। जाओ। अनन्या बुरी तरह चौंक गई। उसने बैग उठाया और जल्दी जल्दी उस कमरे की ओर बढ़ गई जिसकी ओर जेसिका ने इशारा किया था। उसे महसूस हो रहा था कि चारों बॉडीगार्ड उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वे उसके पीछे पीछे आए और दरवाजे तक पहुंचकर रुक गए। अनन्या ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। चारों के चेहरे कठोर और भावहीन थे। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। क्लिक। ताले की आवाज छोटे कमरे में गूंज उठी। अंदर आते ही वह दरवाजे से टिक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब उसे अपनी स्थिति की भयावहता पूरी तरह समझ आने लगी थी। उसे कपड़े बदलने थे, लेकिन उसका मन केवल एक ही बात सोच रहा था, भागना या किसी तरह मदद मांगना। अनन्या की आंखों में निराशा उतर आई। एक पल के लिए उसने पुलिस के बारे में सोचा, लेकिन उसके पास न फोन था और न ही किसी से संपर्क करने का कोई साधन। वह पूरी तरह फंस चुकी थी। हताश होकर उसने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। कमरा छोटा था। बीच में एक बिस्तर था, साथ में एक अलमारी, कोने में एक बाथरूम और कोई खिड़की नहीं। उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। तभी बाहर से जेसिका की आवाज आई। क्या तुम तैयार हो गई? अनन्या की भूरी आंखों में डर चमक उठा। अभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। उसने शॉवर चालू किया। ठंडा पानी उसके शरीर को छूते ही वह दर्द से सिहर उठी। उसके शरीर पर पुराने घावों के निशान थे और कुछ ताजा चोटें भी थीं। लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसे खुद को संभालना था। कुछ देर बाद उसने पानी बंद कर दिया। कमरे में कोई तौलिया नहीं था, इसलिए उसने अपने पुराने कपड़ों से ही शरीर सुखाया। फिर उसकी नजर उस सफेद ड्रेस पर गई जो जेसिका ने उसे दी थी। ड्रेस साधारण थी और घुटनों तक आती थी। उसने चुपचाप उसे पहन लिया। गीली त्वचा पर कपड़ा चिपक गया। ड्रेस ठीक से फिट भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जब अनन्या कमरे से बाहर निकलेगी तो उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी मौजूदगी पूरे माहौल को बदल देगी। क्या वह दुश्मन होगा या अनन्या के लिए उम्मीद की एक नई किरण? वहीं अनन्या को जेसिका और उसके रहस्यमयी परिवार के बारे में और भी चौंकाने वाले सच पता चलने वाले हैं। जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन प्रेडेटर।